क्या मांगते हैं? हमारे तो दिल में जिज्ञासा हुई इसलिए पूछ रहे हैं। बेस बड़ा कंजूस था, पता नहीं संत कुछ मांग ले। बेस ने हाथ जोड़े, प्रभु हमारी नाव में कुछ नहीं है, लता पत्ता है, केले के फल हैं, बेल के फल हैं। भगवान ने क्रोधवश कह दिया, आपका कहा सत्य हो जाए। हमारा कहने का मतलब ये है, आपके द्वारे पे कोई भिक्षुक आता है, संत आता है, तो आप दे सके तो पहले तो भोजन करा दें, रुपया मांगे मना कर दें, और दे सके थोड़ा आटा दे दें। उससे गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्यों? उसका कर्म है। आपसे कहीं भिक्षा मांग ला, नहीं मांग पाओगे, तो उसके कर्म में लिखा है, उसने कर्म किया, उसका फल भोग रहा है। तो किसी से कभी वाणी से कठिन शब्द नहीं बोलना चाहिए। बताया उसमें लता पत्ता हो गई, नाव ऊपर उचकने लगी। बेस दवान ने देखे तो मूर्छा खाकर जमीन पर गिर गई। मूर्छा जगी तो बड़ी जोर रुदन करने लगे। दवान ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, दंडी स्वामी के पास चले। और दंडी स्वामी के पास गए, भगवान के पैर पकड़ लिए बेस ने कि प्रभु क्षमा करना। भगवान ने कहा, मूर्ख, तुझे अनेक बार हमने कष्ट दिया, तूने मेरी माया को नहीं समझा। तो बेस ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु आपकी माया को तो ब्रह्मा विष्णु देवता तक नहीं समझ पाए, हम तो तुझसे प्राणी हैं। भगवान ने जैसे कहा तैसा कर दिया। बेस आया, बड़ी विधि विधान से सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से धर्मान होकर फिर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। पहले कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, भैया फोन करते थे, बहुत सारा धन लाते। एक सिपाही एक दूत को भेजा। उस समय कलावती लीलावती सत्यनारायण का व्रत कर रही थी। तो दूत कहा कि आपके पति और दामाद आ गए नगर के नजदीक, बहुत सारा धन लाए। तो कलावती ने कहा, लीलावती ने कहा, पुत्री कलावती, हम जाकर पति दामाद के दर्शन करेंगे, आप कथा को पूर्ण करके प्रसाद ग्रहण करके आना। लेकिन कलावती ने कथा को वहीं विराम किया, प्रसाद का परित्याग किया। पति की दर्शन की अभिलाषा में दौड़ी, पति वाली नाव डूब गई। अब तो बड़ी जोर रोदन करने लगी, पति के चढ़ खड़ाव ले आई कि हम अब इसी में अपने प्राण खो देंगे। भगवान आकाशवाणी हुई कि आपकी पुत्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद परित्याग करके आई, कथा बीच में छोड़ के आई। जाकर कथा को पूर्ण करें, प्रसाद को ग्रहण करें, तो पति के दर्शन जरूर होंगे। कलावती गई और विधि विधान से सत्यनारायण का व्रत किया, प्रसाद को ग्रहण किया, आई, पति के दर्शन हुए। हर एक पूर्णमासी, हर एक मकर संक्रांति को वो सत्यनारायण का व्रत करने लगे और इस लोक को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चले गए हैं। इस कंदे पुराणी रेवा खंडे चौथा अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहने लगे, वांगे की कथा कहेंगे।